हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लगातार पढ़ रहे होंगे। आज मेरे दोस्त उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ की क्लास होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास बिना समय गंवाए। और जैसे जैसे मैं सवाल लिखता हूँ फटाफट आप लोग भी लिख करके सॉल्व करने का कोशिश जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। आज का पहला सवाल है मेरे दोस्त, भाग की एक संख्या में भागफल। पहला क्वेश्चन मेरे दोस्त, भाग की एक संख्या में भागफल 403 भाजक 100 तथा शेषफल 58 हो तो भाज्य ज्ञात करें। तो पहला सवाल है मेरे दोस्त, एक बार कोशिश करिए आप लोग, फिर उसके बाद हल करते हैं। क्वेश्चन क्या है? भाग की एक संख्या में भागफल 403 भाजक 100 तथा शेषफल 58 हो तो भाज्य ज्ञात करें। तो देखिएगा मेरे दोस्त, कह रहा है भाग की एक संख्या में भागफल 403 है। भागफल कितना है? 403 है। और भाजक कितना है मेरे दोस्त? भाजक है 100 और शेषफल कितना है? 58 है। पूछ रहा है भाज्य। आपको हमें सबको पता होगा मेरे दोस्त, कम से कम ये तो भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है शेषफल। ठीक है ना? ये होता है, क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाग की एक संख्या में भागफल कितना है? 403 है और भाजक कितना है? 100 है। शेषफल 58। भाजक कितना है मेरे दोस्त? भाजक है 100 और भागफल कितना है? 403 है और शेषफल कितना है? 58। इन सबको जोड़ दीजिए तो क्या, इन सबको कैलकुलेट करिए तो क्या आना चाहिए? क्या मेरे दोस्त? ये आ जाएगा भाज्य। तो गुणा करिए, 403 का गुणा 100 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 403 का गुणा 100 में करेंगे, 2 जीरो और बढ़ जाएगा, प्लस का 58 कितना हो गया? 40,300 हो गया। इन सबको जोड़ लेंगे, यहाँ 8 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 4। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरे दोस्त 40,358। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल लिखिएगा मेरे दोस्त। क्वेश्चन है 1 5 6, फिर उसके बाद स्टार 9 4 2 में स्टार के स्थान पर अंक ज्ञात करें यदि वह 11 से भाज्य है। स्थान पर अंक ज्ञात करें यदि वह 11 से भाज्य है। 11 से भाज्य है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त? 1 5 6 स्टार 9 4 2 में स्टार के स्थान पर अंक ज्ञात करें यदि वह किससे भाज्य हो? 11 से भाज्य हो तो स्टार के जगह पे क्या आएगा? ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त, बहुत ही अच्छा सवाल है। संख्या क्या है? 1 है, 5 है, 6 है, स्टार है, 9 4 2। ये जो संख्या है 11 से भाज्य, ये टोटल संख्या किससे भाज्य है? 11। 11 की भाजकता होती है अल्टरनेट नंबर, यानी सम और विषम स्थान, एक को छोड़ के एक का, उन सबके अंकों का योग का अंतर 11 के टेबल में आनी चाहिए। तो करिए, पहले को ले लीजिए, दूसरे को छोड़िए, तीसरे को लीजिए, इसको छोड़िए, फिर इसको छोड़िए, फिर इसको, इन सब का योग 1 + 6 + 9 + 4 कितना है? 4 1 5 9 6 15 5 कितना हो गया? 20। अब इसको जोड़िए, जो शेष बचा हुआ है 5 बचा और 4 9 प्लस स्टार। अब स्टार की जगह पे कितना होता मेरे दोस्त? या तो 0 आ जाए या तो 11 के टेबल का आ जाए। तो स्टार की जगह पे मुझे लग रहा है कितना रख दिया जाए? कितना रख दिया जाए मेरे दोस्त? स्टार की जगह पे सब कुछ ठीक है। स्टार की जगह पे 11 से भाज्य करने के लिए 3 अंक इधर है, 3 अंक इधर, स्टार 3 3 स्टार। ठीक है ना? 6 1 7 7 2 9 9 18। यहाँ गलती है मिस्ट, देखिएगा। ओफ, लास्ट में कितना है? 2 है। ठीक है ना? यहाँ कितना आ गया? 18।
तो स्टार की जगह पे कितना रहेगा मेरे दोस्त, स्टार की जगह पे यदि हम रख दें 9, स्टार की जगह पे 9 रख दे तो इधर भी कितना आ जाएगा 18। स्टार की जगह पे 9 रख दे तो आ जाएगा 18, और 18 में से 18 घटाएंगे कितना हो जाएगा 0। अगर हम स्टार की जगह पे 9 रख दें, कितना रख दें मेरे दोस्त, 9 रख दें, तो ये संख्या पूरा का पूरा 11 से विभाज्य हो जाएगा। तो स्टार का मान कितना आएगा, स्टार का मान आएगा मेरे दोस्त 9। लिख लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे दोस्त इसके बाद आएगा। सारे के सारे क्वेश्चन इस सीरीज के बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन है 6 7 1, 6 7 1 फिर स्टार है, फिर उसके बाद है 4 8 3, 4 8 3 पूर्णतया 9 से विभक्त है तो, पूर्णतया 9 से विभक्त है तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा, ये सवाल है। सवाल क्या है मेरे दोस्त, 6 7 1 स्टार 4 8 3 पूर्णतः किससे विभक्त है, 9 से विभक्त है, तो उस स्टार की जगह पे क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा। कौन कौन सी संख्या है मेरे दोस्त, 6 है, 7 है, 1 है, स्टार है और 4 है, 8 है, 3। ये किससे विभक्त है, ये टोटल संख्या मेरे दोस्त किससे विभक्त है, 9 से विभक्त है। तो फिर स्टार की जगह पे क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा। 9 की भाजकता क्या होती है, अंकों का योग 9 के पहाड़े में होनी चाहिए। सबको जोड़िए, 7 1 8, 8 6 कितना हो गया 14, 14 4 मेरे दोस्त 18, 18 8 26, 27 28 29, कितना आ रहा है 29। 9 का पहाड़ा पढ़िए, 9 के पहाड़े में 27 आता है। अगला मेरे दोस्त नंबर आएगा 9 चौके 36, तो 29 और 36 में कितने का अंतर, कितना प्लस करना होगा मेरे दोस्त 7। तो स्टार की जगह पे क्या रखना होगा, 7 रखना होगा, क्योंकि 29 से 36 जाएंगे मेरे दोस्त, 9 चौके 36, तो कितना रखना पड़ेगा स्टार की जगह पे 7। यदि स्टार की जगह पे 7 होता तो पूरा का पूरा 9 से विभक्त हो जाता। उम्मीद है ये भी समझ आया होगा। चलिए अब आगे बढ़िएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहे यदि भाजक भागफल का 10 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना है तथा शेषफल, हाँ लिखेगा, यदि भाजक भागफल का 10 गुना है, यदि भाजक भागफल का कितना है मेरे दोस्त, 10 गुना है, कितना है 10 गुना है, तथा शेषफल का 5 गुना है, तथा शेषफल का 5 गुना है, शेषफल का 5 गुना है, कितना है, शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 46 है तो भाज्य ज्ञात करें। यदि शेषफल 46 हो तो भाज्य ज्ञात करें, ये सवाल है। क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त, यदि भाजक भागफल का 10 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना है और शेषफल कितना है 46 है, तो फिर भाज्य ज्ञात करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त। अभी यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन रिवाइज हुआ है, ठीक है। चलिए देखिएगा, 3 बातें, भाजक है, भागफल और शेषफल, तो इनको क्रम से एक बार लिख लीजिए। क्या क्या मेरे दोस्त, भाजक, फिर उसके बाद भागफल और क्या है, शेषफल है। इनको क्रम से लिख लीजिए। एक चीज आप देखेंगे, शेषफल कितना दिया है, शेषफल दिया है 46। क्या बोल रहा है, भाजक भागफल का 10 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना है। शेषफल का ये कितना है, 5 गुना है, तो 46 का गुणा 5 में करिए, 46 का गुणा 5 में करिए। 5 6 के 30 को शून्य हासिल कितना आया 3, 5 चौक 20 3 23। तो भाजक कितना है मेरे दोस्त, भाजक है 230। कितना है भाजक, भाजक है 230। कह रहा है यदि भाजक भागफल का 10 गुना है, ये जो भागफल है इसका ये 10 गुना है, तो इसको 1/10 करिए ताकि ये आ जाए। भाजक का मेरे दोस्त 1/10 तो ये होगा ना,
देखिए 0 से 0 कटा, ये कितना हो जाएगा 23, भागफल 23 होगा, तभी इसका ये 10 गुना होगा, और 46 का ये कितना गुना है, 5 गुना है। हमसे कह रहा है भाज्य ज्ञात करें, तो भाज्य का क्या होता है फार्मूला, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग किए थे, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस का शेषफल। तो भाज्य ज्ञात करना है मेरे दोस्त, तो भाज्य बराबर यहाँ लिख रहे हैं भाजक गुणे भागफल, भागफल कितना 23 प्लस का शेषफल, तो भाजक ज्ञात करिए। यहाँ मैं भाजक बार बार लिख नहीं रहा हूँ, वो तो बच्चों वाला काम हो जाएगा, मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। 23 का गुणा 23 में करेंगे, गुणा करने की जरूरत नहीं, 23 का वर्ग याद होना चाहिए मेरे दोस्त, 500 कितना 529, 23 का कितना हो गया 529 हो गया, एक जीरो बढ़ा लीजिए 46। अब सबको जोड़ दीजिए, इधर आया 6, 9 4 13 को 3 हासिल 1, 2 1 3 हो गया 5, 5336, कितना मेरे दोस्त 5336 वह संख्या है। ठीक है, लिख लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए अगला सवाल देखिएगा, बहुत ही अच्छे से सवाल सेलेक्ट किए गए हैं मेरे दोस्त, जो कि बहुत काम आएगा आपके। अगला क्वेश्चन है 0,3.6, फिर उसके बाद है 1.2, फिर उसके बाद है 4.8, 4.8 का एलसीएम निकालना है, एलसीएम ज्ञात करें। ये दशमलव का या फिर भिन्न का एलसीएम आ जाए तो हमें किस तरह हल करना है, इसको भी मेरे दोस्त जरा गौर से देखिएगा। क्या करना है, सबसे पहले तो दशमलव हटाइए, 36 से दशमलव हटाएंगे तो बटे में कितना आएगा 100 आएगा, 1.2 से दशमलव हटाएंगे बटे में 10 आएगा, 48 से दशमलव हटाएंगे बटे में 10 आएगा। इसको हल कर लीजिए एक किनारे से, देखिए 9 से कट रहा है, 9 चौके 36, 25 चौक कितना हो गया 100, ये 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, ये हुआ 24 दूना 48, 5 दूनी 10, तो 9/25 इधर आया, कॉमा 6/5 इधर आया, 24/5 इधर आया। पूछ रहा है हमसे, क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है एलसीएम, तो ऊपर का एलसीएम करिए, नीचे का क्या करिए एचसीएफ। जब भी आपको भिन्न का या फिर दशमलव का दिया रहे, दशमलव का रहे तो आपको भिन्न में बदलना है, और भिन्न रहे तो डायरेक्ट जो बात पूछे उसको ऊपर। एलसीएम पूछा है तो एलसीएम अंश का लीजिए, और हर का क्या करिए, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ मेरे दोस्त, अंश का क्या करिए अंश बटा हर, अंश का आपको निकालना है एलसीएम, एलसीएम पूछे तब, और हर का एचसीएफ। पर यही बात मेरे दोस्त यदि एचसीएफ पूछता तो अंश का क्या करते हैं आप, अंश बटा हर, अंश का निकालते हैं आप एचसीएफ, और हर का क्या करते हैं, हर का निकालते हैं एलसीएम। यदि कब निकालना होता, जब आपसे एचसीएफ पूछा तो अंश का एचसीएफ करते, हर का एलसीएम। पर वही बात मेरे दोस्त एलसीएम पूछे, अंश का एलसीएम करेंगे, हर का एचसीएफ करेंगे। तो 9, 6 और 4 का एलसीएम करेंगे, कितना आ जाएगा, मुझे लग रहा है 72 आएगा, कितना आएगा 72, और एचसीएफ मेरे दोस्त 5 आएगा, तो कितना आएगा एक अंक पे 10.8, पॉइंट में उत्तर था तो इसलिए हमने कितना लगा दिया, पॉइंट लगा दिया, 5 से भाग देंगे तो यही आएगा। ठीक है ना, उम्मीद है ये बात समझ में आई जरूर होगी। एक बार भाग देके चेक कर लेते हैं, सही है। 5 एकम 5, 2 5 चौके 20, ओफ ये गड़बड़ है भाई, 144, ठीक है ना, 14.4 आएगा, कितना आएगा 14.4, इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अब बढ़िए आगे, चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा मेरे दोस्त, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे, वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, कौन सी है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 14, 21, 28, जिसे 14, 21, 28 व 14, 21, 28 व 35 में से प्रत्येक से, व 35 में से प्रत्येक से भाग देने पर, प्रत्येक से भाग देने पर, प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे, भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे,
ये है मेरे दोस्त। चलिए देखिए कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है। क्या वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 14, 21, 28 व 35 में से प्रत्येक से भाग देने पर कितना शेष बचे मेरे दोस्त, 5 शेष बचे। तो हमें छोटी से छोटी संख्या लाने के लिए हमें दी गई संख्या का 14 का, 21 का, 28 का और 35 का क्या करना होगा, सबसे पहले एलसीएम लेना होगा। जो एलसीएम आएगा दी गई संख्या से पूरा का पूरा भाग लग जाएगा, फिर शेषफल जितना बचाना है मेरे दोस्त उसको हमें क्या करना होगा, प्लस करना होगा। तो 14, 21, 28, 35। अब आप बड़े हो चुके हैं, थोड़ा जल्दी लीजिए एलसीएम। 7 से 7 दूनी 14, 7 से 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35। अब देखिए 4 से 3 से 5 से 5 या 15 चौके 20, 20 का गुणा 7 में करेंगे कितना आएगा, 140। 140 वह संख्या हो जाएगी जो 14, 21, ठीक है ना, 140 ही आया ना, 5 या 15, 15 चौके 20, 7 दूना 14, 140, ठीक है ना। 140 वह संख्या है मेरे दोस्त जो 14, 21, 28, 35 से पूरा का पूरा भाग लग जाएगा, ठीक है ना। अब हमें शेषफल 5 बचाना है तो 5 और जोड़ लीजिए तो संख्या क्या आ जाएगा, 145 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 145 वह संख्या हो जाएगा। उम्मीद है ये भी समझ में आया होगा, ठीक है ना। चलिए एक बार एलसीएम में मुझे डाउट लग रहा है मेरे भाई, एक बार एलसीएम निकाल लेते हैं अच्छे से, क्योंकि 140 आने की संभावना तो लग नहीं रही है। 14, 21, 28, 35, 2 से भाग दीजिए, 2 से भाग देंगे, 2 सते 14, 21 नहीं कटेगा, 14, 28, 35, फिर 2 से भाग दीजिए 35, 7, 21, 7, फिर 3 से 35 नहीं कटेगा, 7, 3 सते 21, फिर 7, फिर 5 से 5 सते 35, 7, 7, 7 सब में आ गया पूरा का पूरा, ठीक है ना। 2 दूनी 4 तियाँ 12, 12 पचे 60, 60 गुणे 7, 6 सते 42, ओफो भाई 420 आएगा। 420 एलसीएम कितना आएगा मेरे दोस्त, 420 एलसीएम आएगा। 420 में 5 जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 425 इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। कितना आएगा मेरे दोस्त, 425 लिख लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला मेरे दोस्त और भी अच्छा सवाल है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 12, 18, 21, 24 ज्ञात करें। जिसे 12, 18, 21 व 24 से 24 में से प्रत्येक से भाग देने पर हर दशा में 7 शेष हो, 7 शेष प्राप्त हो। ये सवाल है। सवाल क्या है मेरे दोस्त, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 12, 18, 21 व 24 में से प्रत्येक से भाग देने पर हर दशा में कितना शेष बचे, 7 शेष बचना चाहिए। प्रत्येक दशा में शेष 7 बचना चाहिए। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लेना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिख लीजिए। क्या मेरे दोस्त, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 9999। 9 4 बार लिख दीजिए क्योंकि गणित की सबसे बड़ी संख्या पहली क्या होती है, 9 ही होती है, ठीक है ना। अब इसे 12, 18, 21, 24 में से प्रत्येक से भाग देना है। किससे, 12 से भी, 18 से भी और 21 से भी और 24 से। तो भाग दीजिए। सबसे पहले 2 से भाग देंगे, 2 छक 12, 2 9 18, 21, 12 दूना 24। फिर 2 से भाग देंगे, 2 छक 12, 21, 9, 3 दूना 6। फिर 2 से, 2 3 6, 21, 9, फिर 3 से भाग दीजिए।
3 7 21, 3 3 9, फिर 3 से 1 7, फिर 7 से, किससे 7 से। चलिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 तिया कितना हो जाएगा 72, 72 का गुणा करिए 7 में, 7 दूनी 14 को 4, हासिल कितना 1, 7 से 49 से कितना हो गया 50, एलसीएम आया 504। अब 9999 को 504 से भाग दीजिए, 9999 को 504 से भाग दीजिए, 504 से, 504 से एक बार में जाएगा 504, यहाँ कितना आया 5 आया, 9 आया, यहाँ पे 4, यहाँ कितना आया 9। अब कितनी बार में मेरे दोस्त 5 बार में जाएगा, 5 बार में करिए, 5 6 के 20 हो गया, उसके बाद 5 5 हो गया 25, 5 बार में नहीं 9 बार में जा रहा है मेरे दोस्त, 5 तो बहुत कम हो जा रहा है। 9 चौके कितना हो गया 36, 9 5 45, 9 में से 3 जा कितना हो गया 9 में से 6 जा कितना हो गया 3 हो गया, 5 में से 3 जा कितना हुआ 2 हुआ, 9 में से 5 जा कितना हुआ 4, 423 यदि नहीं होता तो पूरा का पूरा भाग चला जाता। तो मेरे दोस्त 9999 में से 423 सबसे पहले आप घटा लीजिए, 9999 में से 423 घटाइए, 9 में से 3 जा 6, 9 में से 2 जा 7, 9 में से 4 जा 5, यहाँ 9, 9576 वह संख्या है जो 12, 18, 21, 24 से पूरा का पूरा भाग लग जाएगा। पर लास्ट में क्या रहा है, प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे, तो 7 शेष बचाना है तो 7 जोड़ दीजिए, 7 6 13 को 3, 7 1 8, 5 9, 9583 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना मेरे दोस्त 9583 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। लिख लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए अब अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल है 1517,902 का एचसीएफ ज्ञात करें। 1517,902 का एचसीएफ ज्ञात करें, इसका मैसे ज्ञात करना है, ठीक है ना। एचसीएफ मतलब मैसे 1517,902, 1517 और 902 का मैसे ज्ञात करेंगे मेरे दोस्त। तो क्या होगा, सबसे पहले मैसे में हमें क्या किया जाता है, जो भी छोटा संख्या होता है, जो भी छोटी संख्या होती है उससे बड़ी संख्या में क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो 902 से भाग दीजिए, 902 से भाग देंगे किसमें 1517 में, 902 से भाग देंगे किसमें 1517 में। कितनी बार में जा रहा है मेरे दोस्त, सबसे पहली बात एक बार में जाएगा 902, 7 में से 2 जा कितना हो गया 5 हो गया, 1 हो गया, 15 में से 9 जा 6, 615 आया। अब 615 से 902 में भाग देंगे, कितनी बार में जाएगा एक बार में, 615 से 902 में भाग देंगे एक बार में जाएगा 615, 12 में से 7 5 जा कितना हुआ 7 हुआ, 12 में से 5 जा कितना हुआ 7 हुआ, यहाँ 1 दिया, 9 में से 1 जा कितना हुआ मेरे दोस्त 8 हुआ, यहाँ 8 में से 6 जा कितना हुआ 2, 287 ये जो आया, इससे वापस इसमें भाजक में भाग देंगे किसमें 615 में। कितनी बार में, मुझे लग रहा है 2 बार में जाएगा। 7 दूनी 14 को 4 हासिल 1, 8 दूनी 16 1 17 को 7 हासिल कितना 1, फिर 2 दूना 4 1 5, यहाँ पे 1 आया, 11 में से 7 जा कितना हो गया 4, 41। अब इस 41 से मेरे दोस्त 287 में भाग दीजिए 7 बार में, 7 1 कम 7 7 चौक 28, पूरा का पूरा भाग चला गया। तो अंतिम जो भाजक होता है, जो भी अंतिम भाजक होता है वही इसका एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा मेरे दोस्त 41 इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, 41 इसका एचसीएफ हो जाएगा। उम्मीद है ये बात भी आपको समझ में आई होगी। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल लिखिएगा मेरे दोस्त। बहुत बार आप लोग देखते होंगे, हम लोग बहुत बड़ा बड़ा सवाल पढ़ के चले जाते हैं और आ जाता है मामूली सा जोड़ घटाना दशमलव का, तो उसको भी हम लोग कर ही लेते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए 3.3.333 प्लस 3.033, उसके बाद माइनस 2.003 बराबर क्वेश्चन मार्क, ये सवाल आ जाए, ये सवाल आप देख रहे हैं ना, ये सवाल आ जाए तो फिर हमें किस तरह हल करना है। सबसे पहले जो प्लस है, क्या जो प्लस है उन सबको जोड़ के फिर जो माइनस है उसे हटा लीजिए। तो जो प्लस है उसको जोड़िए, 33.333 जोड़ना है। जोड़ते या घटाते समय
ध्यान रखना है दशमलव हमेशा बीच में। जोड़िए 3 3 6 3 3 6 3 3 3 6 3 36.366 आ गया। इसमें से जो भी घटाना है उसको घटा लीजिए। तो घटाएंगे मेरे दोस्त 2.003, यहाँ कितना आया 3 6 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, 34.363 इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। कितना होगा 34.363 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी इंपॉर्टेंट बना के ही नोट करिएगा। 2.136 और इस पे लगा है बार। इसे P बटा Q के रूप में लिखना रहे तो हम किस तरह इसको लिखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त। कितना है 2.136 है, 2.136। सबसे पहली बात इसको ऐसे उतार देते हैं। यहाँ देखिए इस पे लगा है, क्या लगा है, बार लगा हुआ है, उसमें बार लगा है। तो सबसे पहले आपको बार हटाने का नियम पता होना चाहिए। बार हटेगा तो क्या होगा, सबसे पहले पूरी संख्या लिख लीजिए, पूरी संख्या लिख लीजिए, ठीक है ना। आपने पूरी संख्या जितने पे बार है उतने के बटे में 9, दशमलव के अंदर यदि जिस संख्या पे बार नहीं उसके लिए आप 0 लगाएंगे। बाकी दशमलव के इधर के लिए आप कुछ भी नहीं करेंगे। जिस पे बार नहीं लगा है, दशमलव के इधर रहे उधर उसको घटा लीजिए, चाहे इधर रहे चाहे उधर रहे, ठीक है। 6 में से 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा 5, 3 में से 2 घटाएंगे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 21 बटे कितना आया 990। अब ये 5 से कट रहा है तो 5 से काटिए, 5 1 कम 5, पीछे 4 49 हुआ, 5 9 45, 5 8 40, ठीक है ना। 5 1 कम 5, पीछे कितना आया 4 आया, 49 हुआ, 5 9 45, 5 8 40, 5 से 5 चौके 20, 5 दूना 10, 5 3 15, 4 3 7 2 9। अभी ये 9 से कट रहा है, ये भी 9 से कट रहा है, 9 1 10 8 18, 9 से 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 से 9 चौके 36 हो गया, 9 सत्ते 63, कितना है मेरे दोस्त 47/22, 42/22 इसका करेक्ट उत्तर हो गया। कितना हुआ 42/22 इसका राइट उत्तर हुआ। लिख लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल मेरे दोस्त इसी का एक सवाल है, उसको भी लिख दे रहे हैं। लिखेगा 1.27 इस पे बार लगा हुआ है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन इसको एक बार हल करके दिखाइए। 1.27 देखिएगा, जब भी बार लगा रहे मेरे दोस्त तो आपको क्या करना है, ज़्यादा चिंता नहीं करना है, पूरी संख्या पहले लिख लीजिए। जितने पे बार लगा है उतने के बटे में 9। दशमलव के इधर वाले पे बार लगा रहे उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, लेकिन जिस पे बार नहीं उसको घटाना है। तो -1, एक पे बार नहीं है ना तो 1 घटाएं, इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 घटाना है, सॉरी दशमलव तो लगाना ही नहीं है। 127 माइनस 1 करेंगे 126/99। यदि ये कट रहा है तो काट लीजिए, मुझे लग रहा है 9 के टेबल में कट रहा है। 11 9 99, 9 कम 9, 9 चौके 36, तो कितना आया 14/11, कितना आया 14/11 इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसे भी नोट डाउन कर ही लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद बढ़ते हैं अगले सवाल पे, और बहुत ही अच्छा सवाल अगला होने वाला है। चलिए लिखिएगा मेरे दोस्त, एक सवाल है 1/2 + 1/2 + 1/2 माइनस 1/2। ये सवाल का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें। ये सवाल आ जाए तो हमें किस तरह इसको हल करना है। बहुत ही अच्छा सवाल है, पर ध्यान से आप देखिएगा, बहुत ही आसान भी है। ऐसे सवालों को आप आराम से नीचे से हल करिए। देखिएगा ये मैं मिटाते जा रहा हूँ, हल करते जा रहा हूँ। देखिए 2 दूनी 4, 2 दूनी कितना हुआ 4 हुआ, 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3, 3/2 बचा, ठीक है ना। ये 2 मेरे दोस्त इसके साथ गुणा हो जाएगा तो 2 1 कम कितना हो जाएगा 2। अब ये भी तो खत्म हुआ ना, ये भी खत्म हुआ। देखिए 3 दूना 6, 6 2 कितना हो गया 8 हो गया, ये भी खत्म हुआ। ये 3 1 से गुणा करेगा जाके तो 3 1 कम कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये हमने हटाया। अब देखिए 8 दूनी 16, 16 17 18 19, ऊपर 1 है बटे 19 आया, बटे 8 है, 8 को ऊपर भेज दीजिए तो 8/19 इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। कितना आया 8/19। उम्मीद है ये बात भी आपको समझ में आई होगी। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर,
और अगला सवाल मेरे दोस्त बहुत ही अच्छा सवाल है, उसको भी लिखिएगा। अगला सवाल है 37 सही 1/2, 37 सही 1/2 में कितने 1/8 हैं? 37 सही 1/2 में कितने 1/8 हैं, ये क्वेश्चन है। 37 सही 1/2 में कितने 1/8 हैं? ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त, ये जो है 37 सही 1/2, ये क्वेश्चन यूपी पेट में आया हुआ था मेरे दोस्त, मेरे ही शिफ्ट में, ठीक है ना। 37 दूना, ऐसा करिए कितने 1/8 पूछा है ना, तो 37 सही 1/2 में भाग दीजिए किससे 1/8 से, आपको पता चल जाएगा। देखिए 37 दूना कितना हो जाएगा, 74 1 75, 75/2 में भाग देना है किससे 1/8 से, 8 इसके साथ गुड़ाइए इसके साथ, तो 75 गुणे हो जाएगा 8/2 गुणे 1, 2 से कटेगा कितनी बार में 4, 4 × 5 = 20 को 0, हासिल कितना आया 2, 7 × 4 = 28, 28 2 कितना हो जाएगा 30, तो ये हो जाएगा कितना 300 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे दोस्त 300 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिख लीजिए इसे। फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एक सवाल और कर लेते हैं मेरे दोस्त, बहुत ही अच्छा सवाल है वो भी, लिखेगा। क्वेश्चन है यदि x/2 बराबर y/3 बराबर z/5 हो तो x प्लस y, उसके बाद है माइनस z बटे कितना है x माइनस y प्लस का है z बराबर क्वेश्चन मार्क। ऐसे सवालों को देख के घबराना नहीं है, सबसे आसान सवाल, पूरे गणित का सबसे आसान सवाल क्या मेरे दोस्त, x का मान कितना है 2, y का मान 3 और z का मान 5, जहां जहां जो दिया है वहीं रखिए। x की जगह पे आपने 2 रखा, बीच में प्लस, y की जगह पे आपने 3 रखा, बीच में माइनस, z की जगह पे आपने 5 रखा, बटे x की जगह पे आपको क्या रखना है 2 रखना है, बीच में माइनस, y की जगह पे 3, बीच में प्लस, z की जगह पे 5। देखिए 3 2 कितना हो गया 5, माइनस 5 बटे कितना हो गया 5 2 7 हुआ, 7 माइनस 3, 5 में से 5 घटाएंगे 0, 7 में से 3 × 4 भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, इसका आंसर हो जाएगा 0। उम्मीद है समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसका उत्तर कितना आया 0 आया। तो चलिए मेरे दोस्त आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है जो भी क्वेश्चन हमने करवाया है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आगे भी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए आगे भी मेरे दोस्त बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आने वाले हैं। जितने भी एग्ज़ाम बचे हुए हैं पूरा जी जान से लग जाइए और लगा दीजिए ताकत, क्योंकि एक नौकरी आपके नाम इसमें हो जानी चाहिए, ठीक है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, बाय बाय।